श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। मंगलगीता गान भागवत मंगल प्रभु रूप बखाना मंगल श्री मथुरा वृंदावन मंगल गोकुल माना मंगल नंद ग्राम गोवर्धन मंगलमय बरसाना मंगल श्री यमुना जलमज्जन मंगल सब ब्रज जाना मंगलमया गुरु के पद पंकज मंगलमय गुरु की प्रिय बानी मंगलमया गुरु की दिनचर्या मंगलमय गुरु भक्ति बखानी मंगलमया श्री गुरु जी के दर्शन मंगलमय गुरु की रतिमानी मंगलमय गुरु की नख शिखलो मूर्ति वेद पुराणन गानी मूर्ति वेद पुराणन गानी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो गए सद्गुरु प्यारे के हम हो गए श्री चंद्र बाबा के हम हो गए श्री भोले बाबा के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों की जय। श्री देवर्षि नारद ऋषि की जय। भक्ति माता की जय।
सब संतन हरि भक्तन की जय। चार वेद की जय, चार धाम की जय, सप्त मोक्षदायिका पुरियों की जय। सप्त चिरंजीवियों की जय, मार्कंडे ऋषि की जय। सब स्थान देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। मात नर्मदे हर गंगे हर, जटा शंकरे हर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। प्यारे सत्संगी भाई बहन बंधुजनों, विगत दिवसे हमने श्रवण किया सनकादि ऋषि मुनि आनंद तट पर विराजमान हो चुके हैं। नारद ऋषि और अन्य अनेक ऋषि मुनि संत गण अपने शिष्यों के साथ और पूरे परिवार के साथ एकत्रित हुए हैं। आगे चर्चा करते हैं। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। तदग्रे नारदः स्थितः। वैष्णवाः विरक्ताः सन्यासिनः ब्रह्मचारिणः एते सर्वे मुख्य भागे स्थिताः सन्ति। सब वैष्णव विरक्त सन्यासी ब्रह्मचारी मुख्य भाग में उपस्थित हो गए, बैठ गए। और तदग्रे च नारदः स्थितः, उन सब के आगे नारद जी भी उपस्थित हो गए हैं, अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। एक भाग में सब ऋषिगण बैठ गए, एक भाग में सब देवता लोग बैठ गए, वेद और उपनिषद भी मूर्तिमंत होकर एक भाग में बैठ गए, तीर्थ भी मूर्तिमान होकर स्थित है, और अन्य भाग में सब स्त्रियां भी विराजमान हो गई है। और कथा सुनाने का प्रारंभ करे सनकादि ऋषि। उसी समय क्या हुआ? जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दास्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत् निक्षेपः सुमहानभूत्। जय शब्द होने लगा, नमस्कार नमस्कार ऐसे शब्द होने लगे, शंख के शब्द होने लगे,
और चारों ओर अबील गुलाल और पुष्पों की वर्षा, महान अद्भुत वो वर्षा होने लगी। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकः कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। कहा कि अन्य जो देवताओं में प्रधान थे वे सब अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर के क्या करने लगे? कल्प वृक्ष प्रसूनैहि, कल्प वृक्ष के पुष्पों द्वारा तान सर्वान तत्र समाकिरन, सबके ऊपर एक कल्प वृक्ष के पुष्पों की ही वर्षा करने लगे। इस प्रकार का दिव्य वातावरण बन गया। अब शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है, तो सूत जी महाराज उनको कह रहे हैं, एवं तेष्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने नारदाय महात्मने। इस प्रकार सब एकाग्र चित्त हो गए। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, योग शास्त्र में कहा गया है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध अवस्था वो तो समाधि स्थिति होती है, लेकिन यहां सब नैमिषारण्य क्षेत्र में जितने श्रोता हैं उनकी चित्त की अवस्था क्या बताई? एक चित्ता, सब एकाग्र चित्त से विराजमान हो गए हैं। और तब सनकादि ऋषियों ने भागवत का महात्म्य कहा स्पष्ट रूप से। नारदाय महात्मने, नारद महात्मा के लिए जिन्होंने कथा का आयोजन किया, सब व्यवस्था की, तो नारद जी को सनकादि ऋषि कथा का, भागवत कथा का महात्म्य श्रवण कराने लगे। तो ये चारों ब्रह्म कुमार क्या कहने लगे? अथ ते वर्ण्यते अस्माभिर महिमा शुक शास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता, मुक्ति ही करतले स्थिता। हमारे द्वारा अब इस समय शुकदेव जी महाराज के द्वारा विरचित यह शास्त्र, शुक शास्त्र जह, उनकी महिमा गाई जाने वाली है। यस्य श्रवण मात्रेण, जिनके श्रवण मात्र से ही मुक्ति ही कर तले स्थिता, जो है हम सबके हाथ में मुक्ति आ जाएगी। ऐसा समझो कि जैसे आंवला हाथ में रखा होता है, ऐसे ही मुक्ति ही कर तले स्थिता। इसलिए क्या करना चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। तो सदा सेव्या, सदा सेव्या, सर्वदा सदा के लिए श्रीमद् भागवती वार्ता का, इस कथा का सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रवण से क्या फल मिलेगा, क्या लाभ होगा? यस्याः श्रवण मात्रेण हरिः चित्तम समाश्रयेत्, जिनके श्रवण मात्र से श्री हरि भगवान विष्णु नारायण
हमारे चित्त में निवास करने लगते हैं। हरि ही चित्तम समाश्रयेत, बिल्कुल भगवान हमारे हृदय कमल में विराजमान हो जाते हैं। तो ये भागवत शास्त्र की रचना का चित्र कैसा है, क्या क्या है इसमें? तो तृतीय अध्याय, महात्म्य का तृतीय अध्याय है जिसमें 26वां श्लोक, तो उसमें कहा गया है, ग्रंथो 18 साहस्रो 12 स्कंध संमितः परीक्षित शुक संवादः शृणु भागवतं तत्, शृणु भागवतं च तत्। ग्रंथः 18 सहस्रः, इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं जिनका हम क्रम से एक एक श्लोक का पारायण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक है और 12 स्कंध, 12 स्कंध है। और क्या है इसमें? परीक्षित और शुकाचार्य का संवाद है। शुकदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद है। इस प्रकार का भागवत आप सब श्रवण करें, ऐसा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषि मुनियों ने कहा। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान्, यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्र कथाक्षणम्, शुकशास्त्र कथाक्षणम्। तो अज्ञान से जब तक मनुष्य इस संसार चक्र में भ्रमण करता है, कब तक भ्रमण करता है? जब तक कर्णगता नास्ति, इयं भागवती कथा कर्णगता नास्ति, तावत् पर्यंतम अयम पुमान् अज्ञानतः संसार चक्रे अस्मिन् संसार चक्रे भ्रमतः, भ्रमते बहुवचने भ्रमते। तो शुक शास्त्र कथा एक क्षण के लिए भी जो श्रवण नहीं करता है, जिनके कर्णपुट में इनका पान नहीं होता है, तभी तक यह मनुष्य अज्ञान के कारण इस घोर संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं सब मनुष्य। भागवत का महात्म्य है, किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति, एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्तिदानेन गर्जति। किम श्रुतैः बहुभिः शास्त्रैः, अनेक शास्त्रों के श्रवण करने से क्या? बहुभिः पुराणैः तथा च किम, अनेक प्रकार के पुराणों में भ्रमण करने से भी क्या? यहाँ कह रहे हैं एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, एक ही यह भागवत शास्त्र है, उनका सम्यक रूप से अच्छी तरह से हम श्रवण करते हैं, स्वाध्याय पठन अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भगवान की भक्ति हो जाती है और मुक्ति हमारे करतल हो जाती है। मुक्तिदानेन गर्जति, यह भागवत है, वो मुक्ति देने वाली कथा बन जाती है। कथा भागवतस्यापि
नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् वसतां पापनाशनम् वसतां पापनाशनम्। भागवत की कथा नित्य जिनके घर में होती है, तद गृहम तीर्थ रूपम, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है और उसमें निवास करने वाले सर्व प्रकार के कलयुग के दोषों से, पापों से मुक्त हो जाते हैं। इयम कथा वसताम पापनाशनम, सब जो वास करते हैं घर में उनके लिए पाप का नाश करने वाली बन जाती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं शुकशास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, वे सब मिलाकर भी शुक शास्त्र की इस कथा के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इतनी महिमा गाई है ब्रह्म कुमारों ने भागवत कथा की। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः श्रीमद्भागवतं नरैः। तब तक ही इस देह में सब प्रकार के पाप निवास करते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं, हे तपोधन ऋषि मुनियो, हमारे शरीर में तब तक ही सब प्रकार के पाप निवास करते हैं। कब तक? यावन न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरैहि, जब तक मनुष्य के द्वारा अच्छी तरह से भागवत कथा का श्रवण नहीं किया जाता है, तभी तक, सिर्फ तब तक ही सब प्रकार के पाप अंदर ठहरते हैं। भागवत कथा श्रवण की तो सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। न काशी न पुष्कर न गंगा न गया न प्रयाग, ये सब मिलाकर भी शुक शास्त्र जो है, शुकदेव जी के द्वारा गाया गया ये भागवत पुराण है, उनके फल की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये सब तीर्थों का, नदियों का स्नान इत्यादि भी इतना महात्म्य है। और कितना महात्म्य है? श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते हैं, यदि आप परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं तो नित्य नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का पारायण न हो सके तो श्लोकार्धम, अर्धे श्लोक का भी, आधे श्लोक का भी पाठ करो, और आधे श्लोक का भी न हो सके तो श्लोक पादम वा। श्लोक में 4 चरण होते हैं, बोले एक चरण का भी, श्लोक पादम, श्लोक के एक पाद का भी
आप पाठ कर लो। पठस्व, स्वमुखेन एव, अपने मुख से ही उनका पाठ कर लो, यदि परम गति को प्राप्त करना चाहते हो। ऐसा है भागवत का महात्म्य। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। वेदादि अर्थात प्रणव और वेद माता गायत्री एवं पुरुष सूक्त और त्रयी 3 वेद तथा भागवत महापुराण और 12 अक्षर मंत्र। फिर आगे क्या कहा? द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम येव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यते, न पृथक् भावयिष्यते। कहा कि 12 आत्मा अर्थात 12 अंगों से युक्त सूर्य भगवान स्वयं और प्रयाग तथा संवत्सर रूप काल स्वयं समय एवं सब प्रकार के ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गाय और 12 तिथि तथा तुलसी एवं वसंत ऋतु तथा भगवान पुरुषोत्तम नारायण एतेषां तत्वतः पृथक भावः प्राज्ञैः न इष्यते। ये सब जो बताए गए हैं, ये सब का पृथक भाव, प्राज्ञ पुरुष होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, सच्चे पंडित होते हैं, उसमें भिन्नता नहीं देखते हैं, ऐक्य देखते हैं। सदा सर्वदा इन सब में ऐक्यत्व है। परमात्मा तत्व अभिन्नता से व्याप्त है। ऐसा भागवत और सबका महत्व बताया है। यस्य भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशम् जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। जो भी व्यक्ति भागवत शास्त्र का वांचन करता है, श्रवण की भी महिमा बताते हैं, और वाचयेद अर्थतः, अर्थ करके करके, अहर्निश जो इनका पाठन करता है, अध्ययन कराता है, तो जन्म कोटि कृतम पापम, कोटि जन्म के करोड़ों किए गए पाप नश्यते, इनका नाश हो जाता है। नात्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मेरे भाई बंधु, सब बहन भाई जो भी श्रवण कर रहे हैं, हम कोई भी शास्त्र का गलत अर्थ कभी न लगाए कि चलो तो हम खूब पाप करें, क्योंकि भागवत का पाठ करेंगे तो सब पाप जल के भस्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जिनको परम गति की प्राप्ति चाहिए, परमात्मा को जानना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, वो कभी भी निषिद्ध कर्म नहीं कर सकता है। निषिद्ध कर्म से, पाप कर्म से वो डरता है। लेकिन भागवत कथा ऐसी है कि आपने पूर्व के जन्म जन्मांतर में, युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में कोटि पाप किए हैं, फिर भी भागवत श्रवण करो, भागवत पठन करो, आपके सब पाप भस्म हो जाएंगे। उसमें कोई संशय नहीं है।
श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः राजसूयाश्वमेधयोः। आधा श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का आधा श्लोक अथवा तो मात्र एक श्लोक का एक पाद भी नित्य नियम पूर्वक जो भी इस प्रकार भागवत को पढ़ता है तो वो क्या प्राप्त करता है? राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, उन पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् धेनूनां सेवनं समम्। नित्य सदा भागवत कहा जाए और नित्य भगवान श्री हरि का चिंतन किया जाए अथवा इसी प्रकार नित्य तुलसी का सिंचन किया जाए, तुलसी का पौधा होता है उनको पोषण दिया जाए, अथवा धेनुनाम सेवनम अनेकों अनेकों गायों का सेवन किया जाए, गायों गौवत्री माता की सेवा की जाए, ये सब समान रूप से फल प्रदान करने वाले हैं। अंतकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दो अपि प्रयच्छति गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। मान लिया कि जीवन भर किसी ने ठीक ढंग से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, लेकिन परंतु अंतकाले एन श्री शुक शास्त्र वाक श्रूयते, सुखदेव जी महाराज के द्वारा गाया गया यह शास्त्र, इस भगवान की वाणी को अगर किसी ने श्रवण किया अंत काल में, तो भागवत में लिख रहे हैं महात्म्य में, प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदः अपि प्रयच्छति। प्रीति पूर्वक भगवान गोविंद वासुदेव माधव उनको अपना वैकुंठ धाम प्रयच्छति अर्थात प्रदान करते हैं, अपने वैकुंठ धाम में उसको नित्य निवास देते हैं। भागवत कथा श्रवण का महात्म्य चल रहा है। हेम सिंह युतम चैतद वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायोज्यम सपुमान लभते ध्रुवम सपुमान लभते ध्रुवम। हेम सिंह युतम च एतत्, और सोने के सिंहासन पर भागवत शास्त्र को रखकर वैष्णवाय ददाति, यह कोई भगवान के सच्चे भक्त वैष्णव को श्रीमद् भागवत शास्त्र का दान करता है तो कृष्णेन सह सायुज्यम, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। पुमान लभते सायुज्यम ध्रुवम, निश्चित रूप से चार प्रकार की मुक्ति कही है ना, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य। तो भगवान के साथ सायुज्यता, एकता, अभिन्नता, एकत्व को प्राप्त कर लेता है।
जो कोई इस प्रकार का दान करता है भागवत का, तो आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च करवत्तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि मुनियों कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में एक बार भी भागवत कथा का पान नहीं किया, उनका श्रवण नहीं किया, उनके लिए क्या दशा होती है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचिदपि चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पिता, जिस शठ ने चित्त लगा करके पूरे जन्म तक शुक शास्त्र का इस कथा का पान नहीं किया, तो वो चांडाल के समान है, खरवत गधे के समान है, और उसने अपना इसी प्रकार मिथ्या स्वजन्म नीतम, अपना जन्म व्यर्थ ही गवा दिया। और जननी जनि दुख भाजा, वह मानो कि अपने जननी के कुख से एक भार के रूप में, बोझे के रूप में ही ढोकर पैदा हो गया है। तो भागवत कथा श्रवण करेगा वो अवश्य राम भक्त हो जाएगा, श्री कृष्ण भक्त हो जाएगा, अरे भगवान के भक्तों का भी भक्त हो जाएगा। इतने दिव्य मधुर परम पवित्र चरित्र गाए गए हैं इस भागवत में। तो जिस जननी ने जन्म नहीं दिया संत को, अथवा तो शूरवीर को, अथवा तो दाता को, अथवा तो कोई भक्त को, वो जननी का जन्म देना व्यर्थ है। वो जननी वंध्या के समान है, बांझ है, ऐसा कहा। गुजरात धरा के कोई कवियों ने, संतों ने भी बहुत सुंदर गान किया है। हमको बड़ा प्रिय लगता है भजन, हम भी गाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। जितनी पंक्ति याद आ जाए। जननी की सार्थकता, कृतार्थता किसमें है? जननी वास्तव में जननी ही कब होती है, वो जनेता कब मानी जाती है? तो कहते हैं, संत गाते हैं, कवि गाते हैं, जन्म जे संत ने आपे जनेता एज कहवाई, जन्म जे संत ने आपे जनेता एज कहवाई, अगर सूरो अगर दाता सकल जग जश ना गावे, ए जन्म जे संत ने आपे जनेता एज कहवाई। फिर सबके दृष्टांत देते हैं, कैसे कैसे भक्त हो गए, कैसी कैसी जनेता जननी हो गई है। एक रण कुंता तणो जायो, ए भगवान बना भिखारी, कसोटी करननी की धी, धन्य मात जन नारी, कसोटी करननी की धी, धन्य कुंता जन नारी, ए जन्म जे संत ने आपे जनेता एज कहवाई। नयन थी नीर टपके छे, पुत्र
પુત્રનો દેહ નિહાળી એ નયનથી નીર ટપકે છે પુત્રનો દેહ નિહાળી છતાં પણ વૈરાગ્ય દીધો ધન્ય છે મેનાવતી માઈ છતાં પણ વૈરાગ્ય દીધો ધન્ય હૈ મેનાવતી માઈ એ જન્મ જે સંતને આપે જનેતા એ જ કહેવાય પિતાની ટેકને ખાतिर ન લાગી દેહ પણ પ્યારી ઓ પિતાની ટેકને ખાतिर ન લાગી જેને દેહ પણ પ્યારી ધન્ય એ બાળ ચેલૈયો ધન્ય સંઘાવતી માઈ એ જન્મ જે સંતને આપે જનેતા એ જ કહેવાય જનેતા તો જ તું જણજે સપૂત નર સંત કે શાણા એ જનેતા તો જ તું જણજે સપૂત નર સંત કે શાણા નકામા ભલે જન્મે ઘણા સમજજે તારે પેટે પડ્યા પહાણા એ જન્મ જે સંતને આપે જનેતા એ જ કહેવાય એ જન્મ જે સંતને આપે જનેતા એ જ કહેવાય સન્નારી હોય તે સાંભળે હૃદયની વાતને મારી સતીનારી હોય તે સાંભળે હૃદયની આ વાતને મારી જનેતાને ઉદર જન્મ્યા શ્રી કૃષ્ણને રામ અવતારી જનેતાને ઉદર જન્મ્યા શ્રી કૃષ્ણને રામ અવતારી એ જન્મ જે સંતને આપે જનેતા એ જ કહેવાય અગર સુરો અગર દાતા સકલ જગ જશે ના ગાવે जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे पूज्य महाराज जी भी कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है, और कोई साधु भी बन जाए, अगर कोई सन्यासी भी बन जाए तो भी माता जननी जन्मदात्री होती है, हमारी धात्री होती है। जिनका स्तनपान किया हमने वो तो सदा के लिए सेव्या होती है, पूज्या होती है।
उनको साक्षात साष्टांग दंडवत करने में भी सन्यासी को भी साधु को भी कभी दोष नहीं लगता। मां का पात्र ऐसा है, मां ऐसी है। तो यहां कहा है भागवत में कि ऐसी मां तो बड़भागी है जिनका पुत्र भक्त बने, भागवत बने, कोई महाभागवत, कोई संत बने। लेकिन जिसने जीवन भर एक बार भी मन लगाकर, चित्त लगा करके शास्त्र का श्रवण नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, जननी जनि दुख भाजा, वो जननी के लिए वह अंश जो जन्म लेता है वो दुख का भागी बनता है, दुख देने वाला होता है, स्वयं भी दुखी होता है। ऐसा है। तो भागवत का भी महात्म्य बता रहे हैं और भागवत न श्रवण करने से कितना घाटा होता है, ये सब बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा, येन श्रुतं शुक कथा वचनं न किंचित्, धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपम्, एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्यः, एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्यः। जीते जी जिन्होंने भागवत कथा का श्रवण नहीं किया वो पाप कर्मा है। एन श्रुतम न शुक कथा वचनम, शुकाचार्य की कथा का वचन, शुकदेव जी महाराज की कथा के वचनामृत को नहीं श्रवण किया तो वो पाप कर्मा है। और धिक्तम नरम पशु समम, वो नर पशु के समान है, उनको धिक्कार है। भुवि भार रूपः, वो पृथ्वी पर भार रूप है। और सनकादि ऋषि कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं सिर्फ, एवं वदंती दिव्य देव समाज मुख्या, इस प्रकार दिव्य अर्थात देवलोक में, स्वर्गलोक में सब देवता भी इसी प्रकार देव समाज मुखिया, देव समाज के मुख्य मुख्य जो देव है वो सब भी कहते हैं कि ये दुर्भाग्यवंत है सब, जो कि पृथ्वी पर, धरा पर, अवनी पर, धरणी पर, ये वसुंधरा पर, भूमि पर भगवान का कथामृत पान करने का अवसर मिल रहा है, फिर भी इनसे वंचित हैं। धिक्तम नरम पशु समम, उन पशु समान नरों को धिक्कार है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। दुर्लभा एव कथा लोके, इस लोक में श्रीमद् भागवत के द्वारा उत्पन्न होती हुई यह कथा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है। कोटि जन्म समुत्थेन, कोटि जन्म के पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तब जाकर के हमें इस कथा का श्रवण करना सुलभ होता है, प्राप्त होता है। पुण्येनैव लभ्यते, अनेक जन्म के पुण्यों के द्वारा ही प्राप्त होती है यह कथा, ऐसा कहा। इसलिए क्या कहते हैं, तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः, दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। हे योग निधि, हे बुद्धिमान, सा प्रयत्नतः श्रोतव्या, सा कथा, वह कथा प्रयत्न पूर्वक
श्रवण करनी चाहिए। अत्र दिनानाम कोपि नियमो नास्ति, અહીં दिनों का कोई नियम नहीं है कि इतने दिन ही श्रवण करो। सर्वदा श्रवणम मतम, सर्वदा सदा नित्य ही इस कथा का श्रवण करो। वैसे तो कथा कैसे सुननी चाहिए? सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया, विशेषोऽत्र शुकाज्ञया। सत्येन, सत्य भाषण पूर्वक, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य पूर्वक, सर्वदा श्रुतम मतम, सर्वदा भागवती कथा का श्रवण करना चाहिए। लेकिन अशक्यत्वात् कलौ, कलयुग में सर्वदा सत्य भाषण करना और नित्य सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना अशक्यत्वात्, असंभवात् ऐसा कह दिया। अशक्य है कलयुग में। निरंतर हमारी वाणी के द्वारा जितना सत्य हो, सत्य भाषण ही हम करें और अष्टधा ब्रह्मचर्य का हम पालन करें। हमारी वाणी से पवित्रता, दृष्टि से पवित्रता, कर्ण से पवित्रता, सब इंद्रियों से हमारे अंदर जो है पवित्रता, प्रशांतता, प्रसन्नता बनी रहे, निर्मलता, निर्लोभता, निष्कामता, निर्विकारता, ये सब सद्गुण, सदाचार। अष्टधा मैथुन है 8 प्रकार का। दर्शनम स्पर्शनम केलिहि, स्मरणम गुह्य भाषणम, संकल्पोऽध्यवसायश्च, क्रिया निर्वृत्तिरेव च। तो वासना की दृष्टि से, कामना से युक्त होकर कोई माताओं का, स्त्रियों का दर्शन करना, ये भी एक प्रकार का मैथुन है, दर्शनम। फिर कोई माँ बहन बेटी का आसक्ति पूर्वक स्पर्श करना, वो भी मैथुन है, दर्शनम स्पर्शनम। फिर केलिहि, अर्थात उनके साथ ऐसे नटखट व्यवहार करना, चैन चाला करना, वो भी एक मैथुन की गिनती में ही आ गया। दर्शनम स्पर्शनम केलिहि। स्मरणम, कामना और वासना से युक्त होकर कोई स्त्री का चिंतन करना, विषयासक्त होकर, ये भी मैथुन है। गुह्य भाषणम, एकांत में कोई माँ बहन बेटी के साथ गुप्त भाषण करना, चर्चा करना, मोबाइल के द्वारा इस समय में, और एकांत में कहीं कमरे पे अथवा कोई ऐसे निर्जन स्थान में आसक्तिपूर्ण कामना से युक्त होकर उनसे गुप्त भाषण करना, ये भी मैथुन है। तथा संकल्प, उनके साथ जातीय संबंध समागम करने का एक संकल्प ले लेता है कोई, वो भी मैथुन हो गया। फिर तो अध्यवसाय, विषय भोग करने के लिए संपूर्णतः तैयार हो गया, ये भी मैथुन है। और क्रिया निर्वृत्ति रेवच, जिसने विषय भोग कर लिया, वो भी 8वें नंबर का मैथुन है, अष्टधा मैथुन है। और इनसे विरोध में, विपरीत में हम सब प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करें, इसी को कहेंगे अष्टधा ब्रह्मचर्य। लेकिन इस कलयुग में भागवत में लिखा है, अशक्यत्वात् कलौ बोध्यः विशेषः अत्र शुकाज्ञया।
कलयुग में ये सब असंभव है, तो शुकदेव जी की आज्ञा के अनुसार यहाँ एक विशेष बात भी बोध्य ज्ञातव्य जान लेनी चाहिए। कौन सी बात? मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। सप्ताह श्रवणं मतम्। हमारे मन की वृत्तियों पर विजय करना असंभव सा हो गया है, और हमारे नियम और आचरण भी इतने शुद्ध पवित्र नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा हम एकता में नहीं जीते हैं, इस कलयुग में जी नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की दीक्षा लेना, भागवती दीक्षा, एक कठिन है जीवन भर के लिए। इसलिए सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह विधि का प्रारंभ हो रहा है। शुकदेव जी महाराज 7 दिन के श्रवण का विधान कर रहे हैं। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं। सप्ताह श्रवणे कृतं। श्रद्धा पूर्वक नित्य कोई श्रवण करे और उनको जो फल मिलता है, तो ऐसा ही फल कोई माघ मास में कथा करे, कथा श्रवण करे, उनसे मिलता है। और शुकदेव जी महाराज के मतानुसार कोई केवल साप्ताहिक की कथा करे 7 दिन की, तो भी उनको ऐसा ही फल मिलता है इस कथा के द्वारा। मनसश्च जयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोषो बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। सप्ताह विधि क्यों की? 7 दिन की ही कथा क्यों कर दी गई? वैसे तो बोले नित्य श्रद्धा पूर्वक कोई कामना रखे बिना नित्य कथा श्रवण करो, नित्य कथा का गान करो, लेकिन अब कोई विशेष फल से कथा कर रहे हैं तो 7 दिन में भी वही फल मिल जाएगा। इस कलयुग में, इस समय में मन पर विजय न प्राप्त करने के कारण और मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी हो रहे हैं। कह रहे हैं रोगात पुंसाम, बार बार रोगों का शिकार बन रहा है मनुष्य। तो प्रतिदिन नित्य कथा में बैठना ये भी असंभव है। और आयुषः क्षयात्, आयुष्य भी बहुत कम हो गई है मनुष्य की कलयुग में। ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष, 80 वर्ष या 100 वर्ष मान लीजिए। तो इस प्रकार कलेर दोष बहुत्वात्, कली के बहु प्रकार के बहुला दोषों के कारण सप्ताह श्रवणम मतम, 7 दिन का विधान किया गया है। 7 दिन श्रवण करना। और 7 दिन में कैसा फल मिलेगा? फिर से कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप से नहीं मिलता, योग से नहीं, समाधि से नहीं मिलता, अनायासेन सहज रूप से, बिना आयास किए, बिना प्रयत्न से, तत्सर्वम वो सब प्रकार का फल सप्ताह श्रवण में प्राप्त हो जाता है। सप्ताह श्रवण। यज्ञात् गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति। योगात् गर्जति सप्ताहो, ध्यानात् ज्ञानात् च गर्जति।
किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे 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 गर्जति रे रे गर्जति गर्जति रे रे गर्जति गर्जति। महात्म्य बताते हुए कहते हैं सनकादि ऋषि कि सप्ताह का जो श्रवण है वो कैसा है? यज्ञ से भी बढ़कर है। सप्ताह का श्रवण सब प्रकार के व्रतों से भी बढ़कर है, सब प्रकार के तपों से भी बढ़कर है, सब प्रकार की तीर्थों से भी बढ़कर है, और सब प्रकार की योग करने से भी साप्ताहिक श्रवण बढ़कर है। इतना ही नहीं, ध्यानात् ज्ञानात् च गर्जति, ध्यान से भी और ज्ञान से भी बढ़कर है। कह रहे हैं ऋषि मुनि, किम ब्रूमः गर्जनम तस्य, उनकी महिमा हम कैसे कहे, वो तो सबसे बढ़कर ही है, बढ़कर ही है। रे रे गर्जति गर्जति, ऐसा महात्म्य बताया। सूत जी महाराज ने तब शौनक ऋषि रह नहीं सके, उन्होंने प्रश्न कर दिया। क्या पूछ रहे हैं शौनक ऋषि? साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकम्, साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकम्, ज्ञानादिधर्मान् विगण्य साम्प्रतम्, निःश्रेयसे भागवतं पुराणम्, जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। आश्चर्यम एतत् कथितम कथानकम, परम आश्चर्य की बात है जिस कथानक के बारे में आपने कहा। आपने क्या कह दिया कि ज्ञान ध्यान आदि सब धर्मों की विगणना करके हाल में वर्तमान में इस समय भागवत कथा का इन सब से बढ़कर महात्म्य है, और निःश्रेय से अर्थात कल्याण के लिए, अपना मंगल करने के लिए यही भागवत पुराण प्रकट हुआ है। योग वेत्ताओं के द्वारा यही सूचना दी है, यही माना गया है। क्या बात है, क्या बात है, ये कैसे है, किस प्रकार है कि सबसे बढ़कर भागवत पुराण है? इसमें ऐसा क्या है, कौन सी दिव्यता, कौन सी अलौकिकता भरी हुई है, मुझे बताइए, कृपा करिए। तब जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि एक प्रसंग सुनाता हूं। यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः, यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः, एकादशं परिसृत्य वाक्यमब्रवीत्, उद्धवः वाक्यम् अब्रवीत्। तो जब भगवान श्री कृष्ण धरा को छोड़ के, पृथ्वी को छोड़कर स्वपदम गंतुम उद्यतः, अपने परम धाम जाने को तैयार हुए, तब एकादशम परिसृत्य अपि उद्धवः वाक्यम अब्रवीत्। एकादश अर्थात एकादश स्कंध का जो ज्ञान उपदेश है वो सुना है उद्धव जी ने भगवान के श्री मुख से। बद्ध और मुक्ति के लक्षण, सन्यासी का स्वरूप, बड़ी रहस्यमय गुप्त बातें सुनी।
महान ज्ञान की चर्चा। एकादशम परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यम अब्रवीत। अच्छी तरह से श्रवण किया, फिर भी उद्धव जी ने भगवान को पूछ लिया। क्या पूछा? उद्धव जी कह रहे हैं, हे गोविंद, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह तां श्रुत्वा सुखमावह। हे गोविंद, आप तो भक्तों के कार्यों को संपन्न करके अपने परम धाम को जा रहे हैं, लेकिन मेरे चित्त में बड़ी चिंता है। उनको सुन करके आप मुझे शांत कीजिए, मुझे सुखी कीजिए। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रताम् यदा गमिष्यन्त्युग्रताम् यदा। उद्धव जी ने कहा कि अयम घोरः कलिः आगतः, यह घोर कलयुग आ गया है भगवान। भविष्यन्ति पुनः खला, और अनेक प्रकार के दुष्ट खल फिर से उत्पन्न होंगे और उसके संग से संतः अपि उग्रताम गमिष्यन्ति, संत लोग भी आसुरी वृत्ति को, उग्रता भरी वृत्तियों को धारण कर लेंगे। इस समय क्या होगा? ऐसा समय जब आएगा तब तदा भारवती भूमिर गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। हे कमल नयन, हे कमल, हे पद्मनाभ, हे भगवान विष्णु नारायण, हे परमात्मा, हे कृष्ण योगेश्वर। उस समय जब भूमि दुष्टों के भार से भार वाली हो जाएगी, भारवती भूमि, और हो गो रूप में किसके आश्रय को जाएगी, किसका आश्रय लेगी? कोई दूसरा तो रक्षण करने वाला दिखाई ही नहीं पड़ता। अन्यः न दृश्यते त्राता, रक्षिता। हे कमल लोचन, आपके बिना दूसरा कोई रक्षण करने वाला नहीं है, रक्षक। तो पृथ्वी, भूमि, इस धरा को किसकी शरण मिलेगी, किनके चरण में ये जाए? अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल माव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः निराकारोऽपि चिन्मयः। उद्धव जी बड़ी विनती प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हम सब पर और संतों पर दया करके हे भक्त वत्सल भगवान महाव्रज, आप अपने धाम को मत जाइए। आप भक्तों के लिए ही सगुणः जातः, भक्तार्थम एव सगुणः जातः। आप स्वयं तो निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, निरुपाधिक है, निर्विकल्प है, फिर भी आप सगुण बने हैं, साकार बने हैं। भक्तों के लिए आप सदा सर्वदा चिन्मय है, सच्चिदानंद आपकी देह है, फिर भी आप सगुण साकार बने हैं। हे प्रभु, मत जाइए धराधाम को छोड़ करके, अपने परम धाम मत जाइए।
त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम् अतः किंचिद विचारय अतः किंचिद विचारय। भगवान कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं, त्वद वियोगेन ते भक्ताः कथम भूतले स्थास्यन्ति। आपके वियोग में आपके भक्त हैं सब, वो भूतल में धरा पर कैसे रहेंगे प्रभु, आप मत जाइए। और अपने अनुभव से कहता हो कि निर्गुण उपासना में बड़ा कष्ट है, निर्गुण उपासना हो नहीं पाती, बनता नहीं है किसी प्रकार से निर्गुण उपासना, अत्यंतम कष्टम। अतः किंचित विचारय, भगवान को कहते हैं थोड़ा कुछ विचार तो करो, आप विचार करो। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे अचिन्तयद् हरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च, किं विधेयं मया इति च। उद्धव जी के ऐसे पवित्र निष्कपट छल से रहित वचनों को सुनकर प्रभास क्षेत्र में विराजमान हमारे प्यारे प्रभु वासुदेव श्री हरि चिंतन करने लगे। मैं क्या करूं, कलयुग के जीवों के लिए, मेरे भक्तों के लिए क्या करूं। तो भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयम मया, भक्तों के अवलंबन के लिए, उनके आश्रय के लिए, उनको एक आधार मिल जाए, उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमारे प्यारे नंद दुल्हारे ने ऐसा विचार किया और भगवान ने क्या निर्णय लिया, भगवान ने क्या निर्णय लिया। स्वकीयं क्षम्यताम् स्वकीयं यद्भवेत् तेजो, स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् श्रीमद्भागवतार्णवम्। स्वकीयं यत् भवेत् तेजः, अपना जो संपूर्ण तेज, ओज, वीर्य, पराक्रम, ऐश्वर्य, ज्ञान, भक्ति की पराकाष्ठा, षड्भग से संपन्न भगवान श्री हरि ने अपना सब कुछ महातेज भागवते दधात, भागवत में पिरो दिया। और अयम श्रीमद् भागवत महार्णवम प्रविष्ट, भगवान श्री वासुदेव कृष्णचंद्र स्वयं अपने विग्रह को लेकर के श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रविष्ट हो गए। इतने दयालु है परमात्मा। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। कोई प्रश्न करे भगवान कहाँ है, तो भगवान ने एक निश्चित रूप से ये सच्चा सत्य विकल्प बता दिया कि मैं भागवत में निश्चित रूप से प्रकट हूं। हरे हे उपस्थिति ही भागवते वर्तत एव।
इसलिए यह भागवत क्या है? तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति। इसलिए भगवान की वाणीमयी मूर्ति है। वाणी रूपी भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। श्री हरि का वाणी रूपी यह साक्षात विग्रह है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इस भागवत का सेवन करने से, श्रवण करने से, इनका पाठ करने से और केवल दर्शन भी कर लो तो यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी इयं भागवती वार्ता कथा। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। कलयुग में इस धर्म का वर्णन करने में आया है। भागवत रूपी धर्म सप्ताह श्रवण, जैसे इस समय साप्ताहिक विधि से सब पवित्र निर्मल भगवान के भक्तगण, वैष्णव, साधु, वक्ता जो है साप्ताहिक विधि से भागवत कथा श्रवण कराते हैं। इसलिए सप्ताह श्रवण का अधिक महत्व बताया गया है। अन्य प्रकार के सब साधनों का तिरस्कार करके कलयुग में 7 दिन का भागवत का श्रवण उनको उत्तम बताते हैं। सनकादि ऋषि मुनियों ने यही बताया था। और कैसा है ये भागवत श्रवण रूपी धर्म? दुख दारिद्र दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः। अपना दुख, दारिद्र्य, सब प्रकार के दोष और हमारा दुर्भाग्य, उन सब का प्रक्षालन कर देती है यह भागवती कथा। इस भागवती कथा से हमारे हृदय का वॉश आउट, शुद्धिकरण हो जाता है। हमारा अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और काम क्रोध पर विजय प्राप्त होती है। कलयुग में इसी भागवत धर्म का वर्णन किया गया है। भागवत का साप्ताहिक विधि से श्रवण करो, अन्यथा नहीं तो कैसी दशा है। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहो अतः प्रकीर्तितः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। नहीं तो हे सज्जनों, हे प्यारे भाई बहन, सत्संगी आत्माएं, वैष्णवी माया इतनी दुस्तर है, तरने में अत्यंत कठिन है कि मनुष्यों के द्वारा वो उनका कैसे त्याग हो सकता है। इसीलिए सप्ताह अतः प्रकीर्तितः, इसलिए साप्ताहिक विधि का भागवत में विधान किया गया है। देखो भागवत के महात्म्य में 3 अध्याय में साप्ताहिक विधि से क्यों भागवत कथा सब कर रहे हैं उनका बृहद रूप से वर्णन मिलता है। इनका पाठ कर रहे हैं तब तो ये सब जानकारी होती है, इनका आप सब श्रवण कर रहे हैं तब तो जानकारी होती है कि भागवत में सप्ताह विधि का कहाँ वर्णन किया है, यहीं पर वर्णन है। अब सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है, उनको क्या कह रहे हैं, श्रवण करे।
एवं नगाः श्रवणो रुधर्मे प्रकाशमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीम् तदोच्यते संसृणु शौनकत्वम्। सूत जी महाराज कहते हैं, एवं इस प्रकार साप्ताहिक विधि के विधान का श्रवण करते हुए, भागवत के इस विधान का श्रवण करते हुए ऋषियों ने सभा में एक परम आश्चर्य को देखा। सभा में अभी तो भागवत के महात्म्य में के बारे में ही चर्चा हो रही है, तो ऋषि भी ही सभायाम प्रकाश्यमाने एकम आश्चर्यम दृष्टम, आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीम्। उस समय एक आश्चर्य हुआ, उसको हे शौनक आप श्रवण करे, ध्यान से श्रवण करो। संसृणु शौनक, हे शौनक तुम उनको ध्यान से श्रवण करो। वो क्या आश्चर्य हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। क्या आश्चर्य हुआ? भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। सहसा अचानक अकस्मात क्या हुआ? भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ उन दोनों बच्चों का हाथ पकड़ते युवती भक्ति माता ताता थैया करते हुए सभा के बीच में ही प्रकट हो गई। प्रेमैक रूपा, प्रेम स्वरूपा भक्ति आकर खड़ी हो गई और कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के दिव्य पवित्र नामों का बार बार उच्चारण करते हुए, संकीर्तन करते हुए भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ ही प्रकट हो गई। ऐसा हुआ। आइए हम भी थोड़े समय के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी समय आज्ञा दे रहा है। कीर्तन तो आप श्रवण करते हैं तो आपके कान में तो पड़ेगा ही, मुख से बोलने में हो सकता है अब आलस्य भी कर दे आप, लेकिन कान में भगवान नाम का श्रवण होगा, वो भी फलदायक है, पुण्यदायी है, पापनाशक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार संकीर्तन करती हुई भक्ति माता अपने दोनों पुत्र कैसे है, तरुणौ गृहीत्वा, दोनों तरुण पुत्र ज्ञान और वैराग्य को ग्रहण करके उनके हाथ पकड़ के सभा में प्रकट हो गई। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददृशुः सदस्याः। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः, मध्ये मुनीनाम् इति तर्कयन्तः। उस भक्ति माता को आई हुई देखकर भागवत श्रवण के लिए भूषिता अलंकृता अच्छे सुंदर वेश में आती हुई ददृशु सदस्याः, सदस्य गण ने, सभ्यों ने, सभा में विराजमान सब भक्तों ने जब देखा मां भक्ति को, तब सब बड़े आश्चर्य के साथ पूछने लगे, कथम आगता इयम, कथम प्रविष्टा, ये सभा में बीच में कैसे प्रविष्ट हो गई, कहां से आई, कैसे आई, सब मुनियों के बीच में कैसे आई, ऐसे तर्कयन्तः, सब तर्क करने लगे, कैसे कैसे। तब सनकादि ऋषियों ने क्या कहा, उचुहु कुमारा वचनम तदानीम कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरहसा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा, सनत्कुमारं निजगादनम्रा। ऋषि कुमारों ने, ब्रह्म कुमारों ने, सनकादि ऋषियों ने तब कहा कि कथा के लिए यह भक्ति इस समय प्रकट हुई है, हमारे बीच में आई है, और इस प्रकार का निर्मल है बड़ी पवित्र वाणी को सुनकर, एवं गिरह सा ससुता निशम्य, निशम्य यानी सुन करके अपने पुत्रों के साथ भक्ति माता ने सत्कार पूर्वक स्नेह युक्त जब ऐसे सनत कुमारों के वचन सुने, तो सनत कुमारम निजगाद नम्रा, वो विनम्रा, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, भक्ति भाव
स्वयं भक्ति स्वरूपा, भक्ति ही है, भक्ति माता है। तो सनत कुमारों के 5 आई। निजगाद, ऐसी भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ आई हैं। निजगाद यानी सनत कुमार जी को कहा। क्या कहा भक्ति माता ने? सनत कुमारम निजगाद नम्रा, नम्रता पूर्वक सनत कुमार को कहने लगी। भक्ति क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। जो है श्रीमद् भागवत महात्म्य का 3रा अध्याय है और अब 70वां श्लोक है। 70 नंबर श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवत महात्म्य, चैप्टर नंबर 3। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा, कली प्रणष्टापि कथा रसेन, क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो, क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो, ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। भवद्भिः अद्य एव कृता अस्मि, मैं कृतकृत्य हो गई, मेरा जीवन सार्थक हो गया, धन्य हो गया आपके द्वारा, आप सबके द्वारा। आपने जो ही कथा का प्रारंभ किया, अहम पुष्टा अस्मि, मैं पुष्ट हो गई। कलि प्रणष्टा अपि कथा रसेन, कथा के रस से मेरे अंदर जो कलयुग के दोष थे, मेरे पुत्रों के अंदर जो जर्जरित अवस्था थी, वो सब नष्ट हो गई, वो भी तरुण हो गए। अब मैं पूछती हूँ, क्वाहं तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं? मेरे लिए कौन सा स्थान उचित है, योग्य है? अधुना ब्रुवन्तु, अभी आप मुझे कहिए कृपा करके। हे ब्राह्मा, हे ब्रह्म कुमार, हे सनक आदि ऋषियों। इस प्रकार भक्ति देवी ने पूछा तो सनकादि ऋषियों कहाँ बैठने को कहते हैं? भक्ति माता को स्थान बताते हैं। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री, भवरोग हंत्री, सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, निरन्तरं वैष्णव मानसानि, निरन्तरं वैष्णव मानसानि। सनकादि ऋषियों ने स्थान बताया भक्तेषु, भक्तों के हृदय कमल में, उनके मन में आप विराजमान हो जाइए हे माता। गोविंद स्वरूप कर्त्री, आप तो साक्षात भगवान गोविंद के द्वारा उत्पद्यमाना है। हाँ जी, ऐसी है आप। तो आप उनके अंदर, उनके हृदय में, उनके मन में अपना स्थान ग्रहण करें, ऐसा कहा। उनके मन में स्थान ग्रहण करें। तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, भक्ति कैसी है? गोविंद स्वरूप कर्त्री, भगवान के स्वरूप को प्रदान करने वाली है माता भक्ति। प्रेमैक धर्त्री, और कैसी है? अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली है। प्रेमैक धर्त्री का अर्थ है भक्तों को प्रेम प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, तथा भवरोग हंत्री, भवरोग का नाश करने वाली, भवरोग नाशिनी है आप। ऐसी है आप। संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके
सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि, निरंतर वैष्णव के मन में, उनके हृदय में तिष्ठस्व, उनके हृदय में आप निवास करो माता, ऐसा कहा। सनकादि ऋषियों ने भक्ति को रहने का स्थान बताया कि उनके हृदयों में ही आप निवास करो। फिर क्या कहते हैं? ततोपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदास चित्ते, तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। ततः अपि दोषाः कलिजाः इमे त्वां द्रष्टुम न शक्ताः प्रभवः अपि लोके। जो है, ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, कलयुग के कितने कितने दोष हैं और पूरे संसार पर उनका असर है, प्रभाव है, फिर भी वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी न पड़ सकेगी। भक्तों के हृदय में अगर तुम विराजमान हो जाओगी तो भक्तों के हृदय में विराजमाना, शोभायमाना, विद्यमाना हे भक्ति देवी, आपके पर कलयुग के दोषों की कोई असर नहीं होगी, कलयुग की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत एवं तदा आज्ञा अवसरेपि भक्ति ही तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। हरि के जो दास है उनके चित्त में निषण्णा अर्थात उन्होंने निवास कर लिया, भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी भक्ति देवी। संतों के, सिद्ध महात्माओं के, सनकादि के वचनों पर विश्वास करके तुरंत भक्ति देवी तब से ही भक्तों के हृदय में विराजमाना हो गई। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनादः प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्दः। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्याः। सनकादि ऋषि भक्ति की महिमा गा रहे हैं कि पूरे सकल भुवन में, सकल भुवन मध्य अत्यंत भले ही पैसे की दृष्टि से, संपत्ति की दृष्टि से निर्धन हो, लेकिन जिनके हृदय कमल में भगवान की भक्ति प्राण वल्लभा प्रियतमा विराजमान है, तो निर्धनास्तेपि धन्याः, वे लोग धन्य धन्य है, कृतकृत्य है। कौन? निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। जिन भक्तों के हृदय में भगवान की एक भक्ति निवास करती है और स्वयं भगवान भी हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान श्री हरि भी जहां भक्ति देवी विराजमान है वहां आते हैं, दौड़कर चले आते हैं। जहां अपनी प्राण वल्लभा, जहां अपनी प्रियतमा भगवती भक्ति माता, वो भगवान की प्रियतमा है।
तो भगवान तुरंत उनके पीछे पीछे उस भक्त के हृदय में दौड़े आते हैं। हरिरपि न जलोकम सर्वतातो प्रविशति हृदि तेषाम। भगवान भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति सूत्रों से भगवान सदा के लिए बंधे हुए हैं, बंध जाते हैं। अहम भक्त पराधीनः, भगवान वैसे पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी भागवत में भगवान स्वीकार करते हैं मैं भक्तों के पराधीन हूं। मुझे कोई सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो भगवान कहे ये बात गलत है, मुझसे भी श्रेष्ठ है मेरे भक्त। मेरे अनन्य भक्तों के वश में मैं स्वयं रहता हूं। उनकी भक्ति ऐसी होती है ना, तो उन भक्तों के वश में मैं हो जाता। भक्ति, भक्ति की ऐसी महिमा है। भक्ति यानी भगवान के प्रति प्रेम, शुद्ध प्रेम, निष्काम प्रेम, भगवान का अनन्य आश्रय, ऐसी है भक्ति। सुनिए सज्जनों, समय मर्यादा का ध्यान रखते हुए नौ प्रकार की भक्ति आप जानते हैं, जिनको नवधा भक्ति कहते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, रामचरितमानस के अनुसार मैं उनकी संक्षेप में समास विधि में व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। पहली भक्ति क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करना, सत्संग करना। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, भगवान कहते हैं स्वयं सबरी माता को कि मेरे कथा प्रसंगों में रति होना, प्रेम होना, यह दूसरे प्रकार की भक्ति है। तीसरी भक्ति कौन है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान बन के, निरभिमानी बन के और अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यह है तीसरे नंबर की भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान, भगवान कहते हैं मेरे गुणों का, मेरी महिमा का, मेरी लीला का, मेरे धाम का, मेरे रूप का, इन सब का गान करना। कैसे? निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से। यह चौथे प्रकार की भक्ति है, चतुर्थ भक्ति। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास धारण करके कोई जप करता है तो वेद में भी ये बात प्रकाशित है मंत्र जप की, और यह वेद भी स्वीकार करता है। ये पांचवें प्रकार की भक्ति है। सठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति कौन? शील, इंद्रियों का दमन करना, धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहन करना, सुख दुख शीत उष्ण लाभ हानि इन सब को सहन करना, मान अपमान स्तुति निंदा जय पराजय यश अपयश ये सब द्वंद्व है। और इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, उसको दम कहते हैं। सठ दम शील है अपना चारित्र, उनको पवित्र रखना, सदाचार सद आचरण, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सठ दम शील, सठ दम शील, सठ दम शील, छठी भक्ति है दम शील। दम करना इंद्रियों का, उसमें एक बात कहने को बनती है
कि तामस तप न करें हम। ऐसे नहीं कि कितने दिनों तक हम भोजन ही न करें, कितने दिन तक हम सोए ही नहीं। विश्वास करना, शरीर बिगड़ जाएगा। अगर भजन की पूर्ण स्थिति बनी है तो ठीक है, स्वतः छूट गया है भोजन, स्वतः निद्रा चली गई है, अखंड समाधि की दिशा है तो ठीक है। नहीं तो पूरा शरीर रोगिष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, हमने बहुत लोगों को देखे ऐसे जिन्होंने तामस तप किया, कृश किया अपने शरीर को और अनेक बीमारियों में चले गए। फिर वो भजन भी नहीं कर सकते, 10 मिनट के लिए ध्यान में नहीं बैठ सकते। तो सठ दमशील बिरति बहु कर्मा, अनेक प्रकार के जो कर्म भी करते हैं, रात दिन गिनते नहीं है, उनसे वैराग्य हो, ये छठी भक्ति है। सठ दम शील, इंद्रियों का दमन, लेकिन युक्त आहार विहार, युक्त कर्मों में चेष्टा और युक्त जागरण और युक्त निद्रा। उसी प्रकार का भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो या ध्यान योग हो या कर्म योग हो, भवति दुख हा, वो योग दुख को हरने वाला बनता है। नहीं तो योग से बहुत से लोग ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो महारोगी बन जाते हैं, बाद में भोगी बन जाते हैं। सठ दमशील बिरति बहु कर्मा, अनेक कर्मों से विरति हो, विरक्ति हो, वैराग्य हो। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, नित्य निरंतर सदा सर्वदा साधुओं का जो धर्म है, उनकी जो दिनचर्या है, ऐसी दिनचर्या हमारी बनाए। हम ऐसे धर्म का, नियम का पालन करते हुए संयम नियम से जीने लगे। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ये 6ठे नंबर की भक्ति है। सातवें सम मोहिमय जग देखा, भगवान कहते हैं सातवीं भक्ति क्या है कि मेरे मय पूरे जगत को देखता है। पूरा जो है जगत जगदीश का स्वरूप है, पूरा ये विराट विश्व है वो विष्णु का ही वपु है। विश्वमेव विष्णु, विश्व ही विष्णु है, इस प्रकार जिसकी दृष्टि हो जाए तो ये 7वें नंबर की भक्ति है। 7वें सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान कहते हैं, और उसमें भी विशिष्ट बात कि मेरे जितने संत है, सच्चे साधु है, उनको मेरे से भी ज्यादा समझे, अधिक समझे उनकी महिमा को, उनकी सेवा पूजा अर्चना निस्वार्थ भाव से उनके सानिध्य का सेवन करे। 7वें नंबर की भक्ति। 8वें नंबर की, 8वें यथा लाभ संतोष। आप बहुत परिश्रम करो, कर्म योग में पूरे जुट जाओ। गृहस्थ है तो अवश्य सबके भरण पोषण के लिए, अरे गृहस्थ आश्रम को तो श्रेष्ठाश्रम कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम का कोई आधार है तो गृहस्थ आश्रम है, इसलिए वह श्रेष्ठाश्रम है। और तीनों आश्रम का भरण पोषण करने वाला आश्रम है, इसलिए कर्म करना तो आवश्यक है, परम आवश्यक है। कर्म योग करे, पूर्ण पुरुषार्थ करे, परिश्रम करे। लेकिन 8वें जथा लाभ संतोषा, यह महत्वपूर्ण बात है कि जितना भी भगवत कृपा से मिल जाए उससे फिर परम संतोष का अनुभव करे। यथा लाभ संतोषा, और सपने हो नाही देखो पर दोषा, स्वप्न में भी जो दूसरे का दोष दर्शन नहीं करते हैं तो मानो कि उनके हृदय में भगवान की 8वीं भक्ति आ गई। और नवम सरल छब छन छल हीना, 9वीं भक्ति क्या है? सबके साथ छल कपट से रहित व्यवहार करे, मन से, वाणी से, कर्म से एक हो, वही महात्मा है। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणि एकम महात्मा नाम। और दुष्टात्मा कौन है? दुरात्मा कौन है? मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मा नाम। मन से कुछ करता है, कर्म से कुछ करता है, वाणी से कुछ बोलता है, यही दुष्ट आत्मा है, दुरात्मा है। परीक्षा का अन्य बात है किसी का घड़तर करना,
वो कोई भी पद्धति हो सकती है, लेकिन अगर गुरु में शुद्ध चरित्रता नहीं है, साधु में पवित्रता नहीं है, तो साधु कहलाने के योग्य है कि नहीं, ये आप स्वयं विचार कर सकते हैं। नवम सरल सब छन छल हीना, मम भरोसा ही हर्षन दीना। भगवान कहे एक मेरा ही भरोसा जिनको हो, दृढ़ मम शरणन केरो भरोसो। भगवान के आश्रय का, उनके आधार का भरोसा हो, विश्वास हो। मम भरोसा ही हर्षन दीना। वो ऐसी सुख वाली परिस्थिति आ जाए, अनुकूलता वाली, तो बड़े हर्षित नहीं हो जाते हैं। फुट फुट फटक क्रिया ऐसे नहीं होते हैं, फट नहीं जाते अंदर से, उनको हवा नहीं भर जाती है। और कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो बड़े दीन बन गए, रोने लगे, मेरा क्या होगा, ऐसे भी नहीं करते। दोनों परिस्थिति में, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, सम रहते हैं, सम। भगवान की कृपा से अनुकूलता है, उनकी इच्छा से ही प्रतिकूलता है। फूल भी देने वाले भगवान है, कांटे भी देने वाले वही है। ऐसी उनकी उदार भावना रहती है, उदार भाव। मम भरोस, मेरा भरोसा, ही हृदय में हर्षन दीना। ये भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, जिसका वर्णन श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने किया है, माता सबरी और राम जी के संवाद के रूप में। इनको वाणी के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया, और इस प्रकार जो है समय होने आया है। भगवान की भक्ति सनकादि ऋषि जैसे सिद्ध महापुरुषों की आज्ञा को पाकर कहां प्रविष्ट हो गई? हरिदास चित्ते। हरि के जो दास है, भगवान के जो भक्त है, उनके चित्त में बस गई, निवास करने लगी। और भगवान भी जहां जहां भक्ति है, वहां वहां भगवान है। भक्त भगवान में तन्मय हो जाता है, तब भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं रहता। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, तस्मिंस तज्जने भेदा भावात। भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं होता है, वहां भेद का अभाव होता है, क्योंकि भक्त उनके बन गए हैं, उनके विचारों में मग्न हो गए हैं, तन्मया। और वे केवल भगवान के ही रहे हैं, संसार के नहीं रहे हैं। यतस्तदीयाः, क्योंकि वे सिर्फ भगवान के ही हैं। इसलिए जब भी वे संकीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भगवान के नाम पर झूमते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो भगवान शीघ्र ही उनके हृदय में आविर्भाव है, उनका आविर्भाव होता है। भगवान के साथ भक्त बातें करते हैं, उनसे कभी क्रोध भी करते हैं, उनका उसे अभिमान भी होता है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ऐसे इस प्रकार भगवान के साथ जो है भक्त का व्यवहार होता है, संबंध होता है। उनके साथ ही सब प्रकार की आचरण की संहिता होती है उनकी। तदर्पिताखिलाचार सन काम क्रोध अभिमान आदिकम अपि तस्मिन्नेव करणीयम। भक्ति सूत्र में लिखा कि काम करो, क्रोध करो, लोभ करो, अभिमान करो, लेकिन जब भगवान को ही भक्त समर्पित हो गया तो किसके सामने ये सब करेगा? काम क्रोध अभिमान आदि सब भगवान के ही साथ करो, तो भी हमारा संपूर्णतः उद्धार हो जाएगा। देखो, शिशुपाल ने द्वेष पूर्वक भगवान का भजन किया तो भी भगवान की प्राप्ति हो गई, परम गति को प्राप्त हुआ। गोपियों ने काम भावना से, कंस ने जो है भय से, ऐसे ऐसे एन केन प्रकारेण भगवान सेव्यः सदा सर्वदा
निश्चिंतितैर भगवान एव भजनीय। ये सब नारद भक्ति सूत्र है। सदा सर्वदा के लिए कोई भी प्रकार की चिंता किए बिना भगवान का ही भजन करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। लोक हानव चिंता न कार्य, लोक हानि हो जाए कुछ प्रकार की तो उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं, वो अपने वैदिक कर्म, लौकिक कर्म, सब प्रकार के कर्म भगवान को समर्पित कर चुके होते हैं। निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, इस प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। आइए तीसरे अध्याय का महात्म्य का अंतिम श्लोक है, उसको सुन करके विराम देंगे। ब्रूमो अद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्य धर्मैः। सुंदर बात कही है जो अंतिम श्लोक में कि भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। पृथ्वी लोक में, धरणी में, मृत्यु लोक में क्या है? भागवत अभिधस्य भूवि ब्रह्मात्मकस्य, जो है साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा वहां कहां तक वर्णन करें, कहां तक वर्णन करें? ब्रूमः अद्यते किम अधिकम, इस भागवत का वर्णन हम कहां तक करें? उनकी महिमा गाई ही कैसे जाए? इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। इनका आश्रय लेकर के जो सुनते हैं और सुनने वाले हैं और सुनाने वाले हैं, ये सब की क्या होती है? भगवान कृष्ण में स्थिति हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण की उनको प्राप्ति हो जाती है, ऐसा लिखा है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है? अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है? कृष्ण समतामल अन्य धर्म ही किम प्रयोजनम, दूसरे धर्मों से कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान के हम भक्त बन जाए, हम विषय भोगों से विरक्त होकर के, हमारे कार्ष्णिक कलापाचार्य जी महाराज कहते हैं श्रीमद् गोपाल विलास नाम के ग्रंथ में भगवान के भक्त कैसे होते हैं? धन्यास्ते ए भगवत भक्ता इंद्रिय भोगे परम विरक्ताः तेपि च लोके पुण्या धन्या पूज्या धन्या एषाम बंधु कृष्णो अनन्यः। वे भगवान के भक्त धन्य है जो कि इंद्रिय भोगों से, विषय भोगों से परम विरक्त है, और वो भी संसार में धन्य है और अत्यंत पूजनीय है, आदरणीय है, सेव्य है। कौन? जिनके भगवान श्री कृष्ण चंद्र अनन्य बंधु है, उनके मित्र है, सर्वस्व उनके लिए वासुदेव ही है। वे भगवान के भक्त परम भागवत लोग अत्यंत धन्य है, पूज्य है। ऐसे भक्तों को प्रणाम करते हुए, साष्टांग मानसिक दंडवत करते हुए, नमन वंदन करते हुए, आप सबके कल्याण की शुभ कामना करते हुए अभी वाणी को विराम देते हैं। सबको जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। वाणी में दोष रह गया हो तो आप उदार मना है, सर्वदा युष्माभिः अहम क्षन्तव्यः भवेयम इति मम प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।